कृषि बिल को लेकर तमाम पार्टियों ने राजनीति रोटी सेकना चालू कर दी है। वही देखा गया कहीं ना कहीं कांग्रेस किस तरह से किसानों पे रोटी सेक रही है। कई चीज़ें ऐसी निकल के आती है, वो किसान जो खुद अपनी फसलें काट कर सरकार के द्वारा बेच सकता है। जो बीच के दलाल है, केंद्र सरकार ने उनको हटा दिया गया है। इस बिल के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बीच के दलालों को दूर रखा गया। हमारे से राजू चंदेल जी है, हिंदूवादी नेता, उनसे बात करते हैं। राजू जी, जो कृषि बिल को लेकर तमाम जो पार्टी है इस पर रोटियाँ सेकती हुई नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं किसानों को लेकर के, इस तरह का माहौल देश के अंदर, राजधानी को चारों तरफ से जो घेर रखा है, ये गैंग है। कभी ये गुपकार के रूप में आता है, कभी महागठबंधन के रूप में आता है, कभी आज ये कोई सामने ही नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे से फीडबैक है। ये देश जानता है, देश जानता है, और किसानों को भी जानना चाहिए कि किसान बिल को पहले वो पढ़ें। खुली चर्चा में कृषि मंत्री जी के साथ बैठें, गृह मंत्री जी के साथ बैठे हैं, उन्होंने खुला इनको बोला है आकर के बात करें। तो क्यों नहीं करना चाहते? इनका मुखिया क्यों नहीं आना चाहता सामने? मध्य प्रदेश के किसान वो विचलित है कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। गाजियाबाद यूपी के अलग परेशान है, पंजाब के अलग हैं, हरियाणा के अलग है, राजस्थान के। इन्हें ये नहीं पता कि हमारा नेता कौन है, कौन बात करेगा। राजू जी, यहाँ एक मेरा सवाल निकलता है। देखा गया जो किसान अभी बीच में मार्च कर रहे थे दिल्ली के दौर, उसी दौरान में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से आंसू गैस, लाठीचार्ज करी गई और देखा पानी की बौछार भी गई, वहीं एक किसान की मृत्यु भी हो गई ठंड के मारे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने इन्हें उकसाया है, और रही कानून व्यवस्था, देखिए सब पे लागू होती है। अगर आप कानून व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, आपसे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, पुलिस सख्ती नहीं करती है, मजबूर करते हैं आंदोलनकारी। तो ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये आम बात है। लेकिन दुख भी है हमें कि एक किसान भाई का जैसे इस तरह का अगर हुआ है, तो सरकार को यह है कि उनके लिए सोचेगी, और सोचना ज़रूरी चाहिए। दिल्ली सरकार लगातार बात कर रही है, वो कह रही है जो हम जो किसानों के लिए एक हित वाली बात करते हैं, किसानों को अपना भोजन करा रहे, किसानों के लिए हमने जगह दे रखी है, पूरी व्यवस्था कर रखी है। क्या दिल्ली सरकार जिस तरह से ये बात कर रही है, क्या पंजाब के चुनाव के लिए सीट पर काम कर रही है? ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं दिल्ली सरकार। ये भी उस धड़े का एक हिस्सा है। अभी कोरोना काल में पूरी तरह जो लोग पलायन करके गए, बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग भूखे मर गए दिल्ली में, उनको तो खाना ये दे नहीं पाए। आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अच्छा है केंद्र सरकार गिरे, और इसीलिए ये लोग दिखावा कर रहे हैं कि उनको लंगर करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। हाँ, ये एक राजनीतिक स्टंट है, ये सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। उनको क्यों नहीं खिलाया? वो क्यों पलायन करके गए? उनका क्यों नहीं बोझ उठाया गया इन लोगों से? जो यहाँ का जो मजदूर लोग था, वो पलायन कर गया, भूखों मर रहा था। कितने आपने खुद मीडिया के लोगों ने दिखाया, लोग भूख से मर गए। आज उनके लिए सोचा नहीं, और किसानों के लिए इनके हमदर्द बन के खड़े हो गए। ये राजनीतिक स्टंट है दीपक जी, आप समझिए। ये देखेगा राजू चंदेल जी, हिंदूवादी नेता है, जिन्होंने अपनी प्रक्रिया रखी। वो प्रक्रिया वो रखी गई जो किसानों के लिए, जो बिल की बात है, हमेशा उस किसान को बिल को बारीकी तरह से पढ़ना चाहिए। यदि पढ़ेंगे तो इसमें सीधा सीधा निकल जाएगा जो ये बिल है किसान के विरोध में नहीं है, जो बीच के दलाल है वो हमेशा दूर रहेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल, दिल्ली।